हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है रविवार 10 मार्च है। ठीक है, आप इन्हें याद रखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारा चुनाव आयोग आ गया न्यूज़ में। सारा डिटेल देखेंगे यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चुनाव आयुक्त जो है ना अरुण गोयल ने दे दिया इस्तीफा। ठीक है, ये जो थे चुनाव आयोग के जो 3 मेंबर जो था इलेक्शन कमीशन का, है ना। एक थे कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और 2 अन्य सदस्य थे। उनमें से एक थे आपकी ये गोयल गोयल जी। इन्होंने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति जी को। ठीक है, चलिए प्रीलिम फैक्ट देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। आर्टिकल 324 डील करता है आपका इलेक्शन कमीशन से। ये संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा 2 फैक्ट। तीसरा, इनका जो सदस्य हो गया और जो अध्यक्ष होता है ना, एक के पैनल के द्वारा जो है नाम को क्या किया जाता है, सिफारिश किया जाता है, जिसके अध्यक्ष रहेंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, और 2 और मेंबर रहते हैं। एक कैबिनेट स्तर के क्या रहते हैं, मंत्री रहते हैं, और विपक्ष के नेता रहते हैं। आप ये फैक्ट को याद रखिएगा, बहुत न्यूज में इलेक्शन कमीशन से इस पर क्वेश्चन आना पक्का है किसी ना किसी एग्जाम में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, साथ ही ये भी बात करेंगे, जब ये इनको हटाना होता है तो वो अपने जो है इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को देंगे, या कदाचार के मामले में भी इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, वो भी संसद की भूमिका होता है इसमें। संसद की भूमिका को ही बोलते हैं महाभियोग वाला प्रक्रिया। लेकिन याद रखिएगा, इम्पीचमेंट जो शब्द ना सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही यूज होता है। बाकी उनका जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने में, हाई कोर्ट के जज को हटाने में, आगे को हटाने में जो है किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए काजीरंगा का जो अभ्यारण्य है ना, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं कि काजीरंगा अभ्यारण्य जो है ना, स्टेट पीसीएस पूछेगा तो पूछ देगा किस राज्य में है, यहाँ पे कौन कौन सा जानवर देखने को मिलता है, काजीरंगा वाला हो गया। और लेकिन जब पूछेगा यूपीएससी पूछेगा तो पूछेगा कि यहाँ पे से कौन सा नदी फ्लो करता है, तो आप याद रखेंगे मानस नदी जो यहाँ से फ्लो करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, तो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया। फिर यहाँ पे इंडिया जो गठबंधन बना ना, इंडिया वाला जो विपक्ष का जो गठबंधन है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। क्योंकि अब जो है स्टेट पीसीएस जो है ना, यहाँ पे प्रीलिम्स फैक्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या कर रहा है, तमाम जो है यहाँ पे फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं चीज़ों का, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फटाफट चीज़ को देख लेंगे हम लोग, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 15 मिनट का वीडियो रहेगा हमारा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो है हमें क्या देखने को मिलता है। और यहाँ पे जब आगे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है, देखिए भारत शक्ति, ये है युद्धाभ्यास। ये किसी देश के साथ नहीं, बल्कि अपनी सेना, थल सेना, जल सेना, नभ सेना, जो एयरफोर्स वाला हो गया, ठीक है, आपके फिर मिलिट्री वाले हो गए, तो तीनों आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन काम करते हैं कि आपात स्थितियों में जो है अपने आप को कैसे यहाँ पे संभालना है। जब चुनौतियां उपलब्ध होगी तो हम लोग तीनों को मिलकर कैसे काम करना है, तो इसको लेकर जो है भारत शक्ति जो है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये पोखरण में हुआ, राजस्थान के पोखरण में। पोखरण पता है ना, वहाँ पे आपका न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ था भारत का 1998, याद है ना, 1998 में। तो बैक टू बैक हम लोग 3 को जो वहाँ पे क्या किए थे, न्यूक्लियर टेस्ट किए थे वहाँ पे। चलिए ये रहा आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद आते हैं सीबीआई। सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, इसको देख लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आपका आता है लोक शिकायत प्रशासन जो मंत्रालय होता है ना, लोक शिकायत जो प्रशासन मंत्रालय होता है, कार्मिक और लोक प्रशासन, लोक शिकायत जो मंत्रालय होता है उसके अधीन जो सीबीआई काम करता है, आप याद रखिएगा, उसी का अधीन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको पावर कहाँ से मिलता है, शक्ति, इसको मिलता है स्पेशल जो एक्ट है ना, दिल्ली स्पेशल एक्ट, दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट 1946, वहां से इसको पावर मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे आते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर मिलेगा लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आपको बता देते हैं। लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं, आपको 25 साल का कम से कम उम्र होना चाहिए, आपको नागरिक होना होगा भारत का। नागरिक भी 5 तरीके से होता है, तो आप किसी भी तरीके से हो जाइए नागरिक। थर्ड क्या होता है, आप जो अनसाउंड माइंड के नहीं होंगे और बैंकरप्सी नहीं होंगे। ठीक है, इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आप क्या हो जाएंगे, लोकसभा चुनाव जो लड़ने के काबिल होंगे। ठीक है, याद रखेंगे इसको। एक और फैक्ट बता देते हैं, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, अगर वो मेंबर रहे या ना रहे 6 महीना के लिए। ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बना के बार बार पूछता है यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में, खास करके आपका बिहार वाला में। तो यहाँ पे याद रखिए, कोई भी व्यक्ति को, चाहे आप हो चाहे हम हो, मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीना तक। अगर उससे आगे कंटिन्यू करना है ना, तो आपको मेंबर बनना होगा लोकसभा, विधान या राज्यसभा का। ये हो गया आपका केंद्र पे बात करेंगे। राज्यसभा और राज्य में भी सेम होता है, आपको भी 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन आपको फिर विधानसभा में और या विधान जो परिषद है उसमें मेंबर बनना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है,
DY चंद्रचूड़, अपन इनका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए। और समानता को लेकर इन्होंने देश में समानता, इक्वालिटी को लेकर बात किया। हमारा आर्टिकल 14 क्या करता है, क्या डील करता है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। सभी जो है ना, सभी के लिए एक कानून होगा और कानून के समक्ष जो है सभी बराबर होंगे। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट के बारे में आपको बताएं कि अगर इसका वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट का जो है डायरेक्ट दरवाजा खटखटाओगे, ये पावर होता है इसमें। इनके बारे में देख लीजिए, आर्टिकल 124 किससे डील करता है, तो सुप्रीम कोर्ट से डील करता है ना। एक कॉलेजियम सिस्टम भी मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार आर्टिकल दिया है तो बार बार चीज़ों को डील करूंगा, इस रिवीजन होते रहेगा हमारा। तो यहाँ पे जो है कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, जजों के नामों का क्या करता है, यहाँ पे सिफारिश किया जाता है, फिर जाके राष्ट्रपति जो इनको अपॉइंट करते हैं। आपको बता दें, इनका जो सैलरी और जो अलाउंस है, इमरजेंसी, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी जब भारत में लगेगा ना, कभी भी लगेगा, अभी तक तो नहीं लगा ना, कभी फ्यूचर में लगेगा, लेकिन ऐसा प्रोविजन किया गया है, ठीक है, कि उस समय जो है इनका सैलरी कट हो सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट का जितने भी हैं जजेस, सबके सैलरी कट हो जाएंगे, सिर्फ राष्ट्रपति का नहीं होता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ये भी बता दें हम, अगर इनको जो है हटाने का जो प्रक्रिया है, अगर मान लीजिए कुछ कदाचार हो जाता है, ठीक है, संविधान का उल्लंघन हो जाता है, तो इनको हटाने का प्रक्रिया क्या है, महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग जो शब्द है सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है, लेकिन प्रक्रिया का फॉलो जो है ना अन्य चीजों में भी किया जाता है। और महाभियोग बोलने के मतलब वहां पे संसद की भूमिका हो जाएगी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जो है यहाँ पे दोनों में प्रस्ताव ला जाएंगे, फिर वहां से दोनों से विशेष बहुमत से वहां पे पास होगा, तब जाके इनको हटाया जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा इसको। चलिए, इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, आज आर्टिकल को डिटेल में पढ़ना पड़ा मुझे तमाम फैक्ट को निकालने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंस में आपको पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पैसे और चुनाव में इसकी भूमिका, मतलब कुल मिलाकर कहा जाए जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैंने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहा कि पैसा और चुनाव, मतलब पैसा जो होता है, मनी होता है, ठीक है, और चुनाव में कैसे एक दूसरे का रिलेशन है, कैसे प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि पैसे से जो है यहाँ पे नोट के बदले वोट वाला जो कहानी है, यहाँ पे पूरा का पूरा आर्टिकल छपा हुआ है। प्रीलिम के लिए मुझे कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं नजर आया, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कांग्रेस का जो एजेंडा कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम क्या लेके आएंगे, जाति जनगणना को लेकर आएंगे। तो ये चीज़ जो मानसिकता है ना, ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि देश जो है मैच्योर हो चुका है, उनको पता है कि क्या सही है देश के लिए, क्या गलत है, किनको वोट देना नहीं देना, पूरा आर्टिकल इन पर बात किया गया है। फिर यहाँ पे बता देते इस आर्टिकल में आपको क्या देखना होगा, परिवारवाद के बारे में। जो अभी जो देश के सामने चुनौतियां हैं, परिवारवाद है, सांप्रदायिकता है, ये सब क्या है, चुनौतियां हैं। इसे निपटने के लिए आपको क्या करने चाहिए, ठीक है, क्या कदम उठाने चाहिए। तो इस तरह आर्टिकल में यहाँ पर डील किया गया। आप देखोगे संविधान हमारा लागू कब हुआ था, 26 नवंबर 1950 को। ये प्रीलिम फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें यहाँ पे, यस, यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब मुझे कुछ खास नजर नहीं आया यहाँ पे, बस डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1950 को इंप्लीमेंट हुआ था हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे बात करेंगे, अगले अगले टॉपिक पर हम डील करते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा भाजपा बिहार विधान परिषद के लिए नाम घोषित 3 नाम जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे बिहार का जो राजनीति है उस पर बारे में बात किया गया है। हाँ, यहाँ पे याद रखिएगा कि 6 ऐसे राज्य हैं, 6 जो राज्य हैं जहाँ पे क्या है, विधान परिषद है। जैसे आपका बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, 3 हो गए, 3 और आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे। तो 6 जो राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें एक बिहार भी आता है अपना, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे अगले मुद्दे पे हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप, ये हमारे कौन है, डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, ठीक है। और इन्होंने जो है अगर देश का विकास चाहते हैं तो गांव और किसानों का विकास करना होगा। यहाँ पे इस मुद्दे पे बात किया गया है। तो यहाँ पे जो स्कीम याद रखिएगा, किसान सम्मान निधि योजना, आपको पता ही है 2019 में आया था। इसमें 6,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं 3 किस्तों में, ये हो गया। फिर उस जो यूक्रेन युद्ध का जो प्रभाव है ना, वो उसके कारण जो है ना महंगाई बढ़ रहा है, सप्लाई चेन जो यहाँ पे इफेक्ट हो गया है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। फिर देख लीजिए यहाँ पे मोटे अनाजों को लेकर यहाँ पे जो है उत्पादन को लेकर यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और सरकार बोल रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कीजिए, आप निश्चिंत रहे, हम एसपी पे खरीदेंगे, फिर इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा स्वास्थ्य जो मृदा स्वास्थ्य जो कार्ड होता है वो किसानों को दिया जा रहा है, ताकि उनको बता दिया जा रहा है क्या कमियां हैं मिट्टी में और आप यहाँ पे कौन सी फसल लगा सकते हैं। ये तमाम जो यहाँ पे चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भाषा को लेकर। देखिए यहाँ पे जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी की जो पास जो पुस्तकें हैं, जो प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा जो है ना, जो प्राथमिक शिक्षा है, यहाँ पे बात की गई है कि जो पढ़ाई होगा वो रीजनल लैंग्वेज में होगा, मदर लैंग्वेज में होगा। और यही मोटिव है आपका
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में दिया जाए। आपको बता दें 8 जो शेड्यूल है संविधान का वो डील करता है आपका लैंग्वेज से। 22 से जो है ना भाषाओं को क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। झारखंड से एक लैंग्वेज है संथाली, बिहार से है आपका, बिहार से कौन सा लैंग्वेज है आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे भाषा को लेकर जो है 8 शेड्यूल याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, 22 भाषा उसमें इंक्लूड है। फिर जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो हमें जो महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है, 10 मिनट्स हो चुके हैं, फटाफट चीज़ को कवर करेंगे जो एग्जाम से पूछे गए हैं, उसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। देखिए आर्टिकल नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुझे नज़र नहीं आया, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोकसभा के बारे में आपको बताई थे कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपको नागरिक होना होगा, 25 साल कम से कम उम्र होना होगा, और आप जो है अनसाउंड माइंड के नहीं होंगे, आप जो है एक साउंड माइंड के पर्सन होंगे, याद रखेंगे इसको। यहाँ पे यही देखने को मिला। फिर यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे क्या बात करेंगे, कच्चे तेल को लेकर। देखिए यहाँ पे कृष्णा गोदावरी वाला जो घाटी एरिया है ना, वहाँ पे आपको जो कच्चे तेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे ऑप्शंस को मैचिंग करके फॉर्म में पूछा जा सकता है कि जो कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है ना, वहाँ पे कच्चे तेल का वहाँ पे क्या किया जा रहा है, निष्कर्ष निकाला जा रहा है। वहाँ पे जो है पहला खेप निकाला गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, कृष्णा गोदावरी में आपको जो है तेल देखने को मिल रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगले मुद्दे पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चेक के गणराज्य क्रिस्टीना जो है पिजकोवा बनी विश्व सुंदरी। तो ऐसा नाम याद रखिए, वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इससे पहले भी जो है रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडेन, युक्तिमुखी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर, ये जो है तमाम जो लोग ये जो है खिताब जीत चुके हैं, तो इनको भी याद रखेंगे आप। फिर हम लोग बात करेंगे मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। देखिए यूरोपियन यूनियन के साथ जो है ना, जो ये हुआ है, तो 4 कंट्री है, आइसलैंड, लिक्सटेनसीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये 4 कंट्री जो है ना, इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हम लोग समझौता होने वाला है। तो क्या मुद्दा रहेगा इसमें, इसमें मुद्दा यही रहेगा हम लोग का कि वस्तु और सेवाओं को लेकर जो है आपस में क्या करना, व्यापार करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही PLI स्कीम योजना जो है ना, PLI बोलेगा, ये जो किससे संबंधित है, तो उत्पादन से जुड़ा जो है एक इनिशिएटिव है। आगे मूव करते हैं हम लोग, आगे मूव करते हैं तो हमें देखने को मिलता है। देखिए पाकिस्तान के जो है ना यहाँ पे राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली, अभी 2 बार बन चुके हैं, पहले भी 1 बार बन चुके हैं, और याद रखिएगा इनको। और पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य हमारा शेयर करता है बाउंड्रीज को भी ध्यान रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन होता है, आपको पता ही, बाउंड्री डिसाइड करने के लिए, इसको भी याद रखिएगा। मैकमोहन लाइन और भारत और चाइना के बीच में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। और डुरंड जो लाइन होता है वो आपका अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद आइए द्विपक्षीय संबंधों को मौका मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जापान को लेकर बात की जा रही है, ठीक है। जापान, भारत और जापान जो है किस किस मुद्दों पे यहाँ पे सहयोग करेगा, तो व्यापार को लेकर, निवेश को लेकर, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी सहयोग, विकासात्मक समन्वय, सुरक्षा उपयोग, ये तमाम जो है चीज़ों पे ध्यान रख के जो है यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गया, फिर डिजिटल भुगतान हो गया, आवाजाही व्यवस्था हो गया। जापान में जो है भारत में जापानी भाषा को जो प्रोत्साहन के लिए इन तमाम जो है विषयों पे यहाँ पे बातचीत की जा रही है। आगे आते हैं तो सेला सुरंग काफ़ी न्यूज़ में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, और ये हर मौसम में काम करेगा। ये जो ब्रिज है या यहाँ पे जो पुल वगैरह बनाया गया है, सेला सुरंग, याद रखेंगे इसको। किसने बनाया, BRO ने बनाया, ये भी वनडे एग्जाम में पूछ लेता है और PCS में पूछता है। 1960 में बना था ये, और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, याद रखिएगा। BRO जो है ना, रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। जितना भी जैसे मान लो अपने आप भारत है, भारत में जितने भी जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका हो गया, जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट का कार्य होता है ना, BRO ही करता है, इसको याद रखेंगे। कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया, पूछेगा कि अस्यूडो एफेड्राइडिन ये क्या है, न्यूज़ में रहा, तो ये एक मादक पदार्थ है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अस्यूडो एडेफ्राइड, ठीक है, एफेड्राइन। फिर हम बात करेंगे हूती विद्रोहियों के बारे में। पता है यहाँ यमन में ये हूती विद्रोही हैं, और ये जो है ईरान समर्थित है, ईरान समर्थित है ये हूती विद्रोही। मिलिशिया ग्रुप भी याद रखिए, वो भी ईरान समर्थित था, ठीक है। वेगनार ग्रुप भी याद रखिएगा, रशिया से जुड़ा हुआ ये तमाम क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया आपको, ताकि आप लोग सतर्क रहेंगे। फिर देखिए BBC जो न्यूज़ में आ रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है BBC का, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ये जो है ना इंडिया के खिलाफ बात करता है ये लोग, ये जो वेस्टर्न जो है ना यहाँ पे न्यूज़ वाला है, ये भारत के खिलाफ ही बात करता है ये लोग। जैसे कि यहाँ पे कभी जो इसके हेड है, याद रखिएगा, समीर शाह, वनडे एग्जाम में पूछ सकता है, न्यूज़ में आया हुआ है। तो यहाँ पे जसप्रीत जो है ना, जसप्रीत कौर है, जो कि खालिस्तानी समर्थक है, और उसको एंकर बना दिया ये लोग। उसी को लेकर यहाँ पे जो है यहाँ पे शिकायत दर्ज किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल का जो हमारा थंबनेल बनेगा आज ना, इसी को लेकर बनाएंगे हम, BBC को लेकर, ठीक है। फिर बात करेंगे अराकू घाटी। देखिए अराकू घाटी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अराकू घाटी फेमस किस लिए, तो कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी वन प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है,
याद रखिएगा। और कॉफी जो है ना, भारत का मूल्य जो वृक्ष नहीं है, इसको अफ्रीका से लेके आया गया था, याद रखिएगा। कॉफी को जो है अफ्रीका का जो है वंशज है, या आपका वो क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिन है वो, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, और कॉफी जो बोर्ड है ना, कॉफी बोर्ड है कोयम्बटूर में, इसको भी याद रखिएगा, मैचिंग के फॉर्म में पूछता है। जैसे चाय बोर्ड कौन सा है, कहाँ है, कोलकाता में है। फिर हम लोग बात करेंगे आगे मुद्दे पर चलते हैं, तो हमें देखिए यहाँ पे कांग्रेस के जो ये अध्यक्ष हैं, क्या नाम है इनका, इनका नाम है खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, अध्यक्ष ये। देखिए कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में। इसका स्थापना हुआ था देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। जब देश स्वतंत्र हो गया था ना, तो गांधी जी ने बोला था कांग्रेस को खत्म कर दो, अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का मेन उद्देश्य क्या था, भारत को आजाद करना। उसके बाद गांधी जी ने ही खुद कहा था कि संस्था को खत्म कर दो, लेकिन वो फिर चलता गया। चलिए, और आपको पता है ब्रिटिश काल में भी बहुत सारे जो यहाँ पे, जैसे कि लॉर्ड कर्जन ने बोला था कि ये जो है ना, ये एक ऐसी संस्था है, लॉर्ड कर्जन ने बोला था, जो कि बंगाल विभाजन करवाया था, कि ये ऐसी संस्था है जो लड़खड़ा के गिर रही है, और मेरा जो है यहाँ पे इच्छा यही है कि मैं इसे मरता हुआ देखूं। तो इस तरह का स्टेटमेंट जो है लॉर्ड कर्जन ने बोला था। डफरिन के समय जो आपका बना था, क्या बना था, ये आपका कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, और यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए। डफरिन बोला था कि एक जो है ना अल्पसंख्यक समुदाय है, मतलब इसमें जो है बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। इस तरह से इतिहास से जोड़ के आप लोग यहाँ पर प्रश्न को दे सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वन एग्जाम में पूछ लेता है। अभी ये शायद का एग्जाम हुआ था, तो SHG का फुल फॉर्म पूछा था उसमें। सेल्फ जो हेल्प ग्रुप है ना, वो यूपी की सरकार में बना था, याद रखिएगा। ये भी जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद मुझे स्पोर्ट्स में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया, और समय कितना हो गया, 16 मिनट हो गया, तो मुझे लगता है कि अब इनफ है। तो बस आपसे यही जो अपील रहेगा, अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है, तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपना फीडबैक जरूर देंगे, कि ताकि जो हम आगे बेहतर से काम कर सके। धन्यवाद।